आज का शीर्षक है ताल भंग ना हो पाए। महाराज बता रहे हैं कि जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं तब मनुष्य संतुलन तो खो देता है, हड़बड़ाकर व्यग्र होकर भाग दौड़ करने लगता है कि मैं क्या करूं, ऐसे करूं कि वैसे करूं, उसके पास जाऊं, इससे मदद ले लूं आदि। वह ऐसा सोचता हुआ आवेश में आकर बिना सोचे समझे कदम उठाकर जीवन भर पश्चाताप करता है। महाराज बता रहे हैं जिसे हमें ध्यान से सुनना व समझना चाहिए कि जीवन में ऐसी विकट परिस्थिति में मनुष्य कुछ ना करे, केवल धैर्य पूर्वक समय को बीत जाने दे तो कठिनाइयां अपने आप चली जाएंगी। श्री श्री मां शारदा देवी ने कहा था, कोई भी कष्ट हमेशा नहीं बना रहता है, वह पुल के नीचे बहते पानी के समान तेजी से चला जाता है। इसलिए कठिन परिस्थितियों में मनुष्य को धैर्य पूर्वक रहना चाहिए। घने अंधकार के बाद सूर्योदय अवश्य होता है, दुख के बाद सुख आने वाला ही है, यह मानकर दुख को सहन कर लेना चाहिए। जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो जीवन भर पछताना पड़ता है और मन में फिर सतत चुभता रहता है कि काश मैंने थोड़ा धैर्य रखा होता तो सब ठीक हो गया होता। इस संदर्भ में महाराज एक सुंदर कहानी सुनाते हुए बता रहे हैं कि राज दरबार में नृत्य चल रहा था। राजा, राजकुमार, राजकुमारी, नगर के सेठ और सभी दरबारी नृत्य देख रहे थे। उसी समय एक सन्यासी वहां से जा रहे थे। वे भी खड़े होकर नृत्य देखने लगे। नर्तकी नाचते नाचते बहुत थक गई। रात समाप्त होने वाली थी पर अभी तक किसी ने पुरस्कार नहीं दिया था, इसलिए वह अपना नृत्य बंद करने को सोचने लगी। उसने गीत गाते हुए अपना विचार नट को सुनाया। रात तो अब बीत चली, थक गई पैंजनी मोरी, नटी कहे सुनो वामदेव, इनाम मिला नहीं कोई। यह सुनकर नट घबराया। उसने सोचा कि यदि अभी यह नाचना बंद कर देगी तो सारी रात का परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। अतः उसने तुरंत कहा, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, नट कहे सुनो नटी, ताल भंग न हो पाए। तभी चमत्कार हो गया। सन्यासी ने अपना एकमात्र कंबल इनाम के रूप में फेंक दिया। तभी नगर सेठ ने अपनी हीरे की अंगूठी फेंकी, राजकुमार ने अपनी कीमती चादर उस पर फेंकी और राजकुमारी ने अपने गले का कीमती हार पुरस्कार के रूप में दे दिया। राजा तो आश्चर्यचकित हो गया कि यह क्या हुआ, ये सभी नर्तकी पर इतने प्रसन्न क्यों हो गए। राजा ने सबसे इसका कारण पूछा। सन्यासी ने कहा, सब कुछ त्याग करके मैंने बहुत तपश्चर्या की, परंतु आत्मज्ञान नहीं हुआ, इसलिए मैं सन्यास छोड़कर गृहस्थ होने की सोच रहा था। तभी इस गीत ने मुझे बचा लिया कि बहुत गई थोड़ी रही। तो फिर इस थोड़े के लिए मैं अपने सन्यासी जीवन को क्यों धूल धूसरित करूं? नगर सेठ ने कहा, कई दिनों से मेरे बेटे की कोई सूचना नहीं मिल रही थी। मैंने निराश होकर मान लिया था कि माल से भरे जहाज के साथ वह समुद्र में डूब गया होगा। मेरा तो सर्वस्व लुट गया। यह सोचकर मैंने विष पीने का विचार किया था, परंतु बहुत गई थोड़ी रही इस गीत ने मेरी आंखें खोल दी कि यह थोड़ी स्थिति भी अब बीत जाएगी। संभव है मेरा पुत्र जीवित हो और लौटकर आ जाए तो मुझे अधीर क्यों होना चाहिए। इस तरह इस गीत ने मुझे जीवन दान दिया है। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, आप अपने कंजूस स्वभाव के कारण मेरा विवाह नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने भाग जाने की सोची थी, परंतु गीत सुनकर मुझे लगा कि आप वृद्ध हो गए हैं, कितना और जीवित रहेंगे। अब मैं थोड़े दिनों के लिए व्यर्थ कलंक क्यों लगाऊं। राजकुमार ने कहा, पिताजी, बहुत दिनों से मैं सोच रहा था
कि अब आप वृद्ध हो गए हैं और मुझे राजगद्दी दे देंगे, किंतु मेरा धैर्य समाप्त हो गया था, इसलिए मैं सोच रहा था कि आज आपको मार डालूंगा। लेकिन इस गीत ने मुझे पितृ हत्या के पाप से बचा लिया। मुझे लगा कि आप वृद्ध हो गए हैं, कितने दिन जिएंगे, इतने दिन प्रतीक्षा की है तो कुछ दिन और सही, व्यर्थ पितृ हत्या का पाप क्यों बटोरूं। यह सुनकर राजा ने भी नट और नटी को विशेष पुरस्कार देकर प्रसन्न कर दिया। बाद में राजकुमार को राजगद्दी पर बैठाया और राजकुमारी का विवाह कर दिया। इस प्रकार केवल एक गीत ने कितने लोगों के जीवन बचा लिए। अंत में महाराज कह रहे हैं कि जीवन जब कठिन समय से गुजर रहा हो, धैर्य समाप्त हो रहा हो, परिस्थिति असहनीय हो रही हो, तब मनुष्य जल्दबाजी में ना करने वाले काम कर देता है। ऐसे समय में ये शब्द याद रखने चाहिए, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। फिर जीवन में कभी ताल भंग नहीं होगी, कभी पश्चाताप की बारी नहीं आएगी।